साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि मैं इतिहास पर के अलग अलग विषयों पर और विभिन्न पहलुओं पर बात करते आया हूं, आज भी मैं इतिहास पे ही बात करूंगा। लेकिन इतिहास के साथ एक विषय है संस्कृति, और संस्कृति का जो अभिन्न अंग है वो है लोकगीत। और आज का जो लोकगीत है वो बुंदेलखंड के धरती से संबंधित लोकगीत है। इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं, चाहे महिलाओं की कंडीशन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट की बात हो। आज मैं अकेला नहीं हूं इस वीडियो में, आज मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और ये बच्चे मेरे अपने एमए के 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ लोकगीत तैयार किए हैं। और ये एक नया प्रयास है एनईपी 2020 के तहत, जब हम बच्चों को जमीन के साथ, माटी के साथ, अपने हेरिटेज के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक पेपर है ओरल ट्रेडिशन इन इंडियन हिस्ट्री, और इसमें उसी का एक अभिन्न पहलू है लोकगीत। और आज मैं अलग अलग प्रकार के लोकगीत जो हमारे बच्चे गाएंगे, जिसमें हमारी बच्चियां भी हैं और बच्चे हैं, ये अलग अलग लोकगीत गाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चूंकि हम बुंदेलखंड की धरती से मैं बोल रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे बीच जो छात्रा है प्रियंका पटेल को मैं आमंत्रित करता हूं अपने लोकगीत के साथ। प्रियंका, आप यहाँ आए और अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका पटेल है और मैं बुंदेलखंडी लोकगीत में बुंदेलखंड की माटी से संबंधित लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे 36 साल से वीर दे गई जा धरती, अमर न भई दुनिया जय जय करती। अरे 36 साल से दे गई जा वीर धरती, अमर न भई दुनिया जय जय करती। कि आगे है सबसे ज्ञान प्रचंड में, कि आगे है सबसे ज्ञान प्रचंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे चित्रकूट और खजुराहो से धाम है, अरे चित्रकूट खजुराहो से धाम है, पन्ना को देखो संसारी में नाम है। अरे चित्रकूट और खजुराहो से धाम है, पन्ना को देखो संसारी में नाम है। कि नोनो लागे देखो भीम कुंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे आला और ऊदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी सिसक थी मर्दानी। अरे आला और ऊदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी सिसक थी मर्दानी। के बीत जीवन मस्ताना किए खंड खंड में, बीत जीवन मस्ताना की खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। धन्यवाद। तो साथियों, ये था हमारी छात्रा प्रियंका के द्वारा बुंदेलखंड का परिचय, जिसमें उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से बुंदेलखंड को बहुत सुगमता से समझाया। तो देखिए, अभी जो हम इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, जो नवलेखन की बात होती है, नवोन्मेष की बात होती है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की बात होती है, उसमें लोकगीतों का बड़ा महत्व है। और लोकगीतों के माध्यम से हम नए तरीके से इतिहास का लेखन कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अपनी दूसरी छात्रा रिया यादव को बुलाना चाहूंगा, और वो महिलाओं की स्थिति पे और खास करके दहेज प्रथा को लेकर उनका लोकगीत आधारित है। तो मैं आमंत्रित करता हूं रिया यादव। नमस्ते, मेरा नाम है रिया यादव और मैं महिलाओं के ऊपर, बुंदेलखंड की महिलाओं के ऊपर एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो दहेज प्रथा से संबंधित है। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको।
अरे चाल दहेज प्रथा की चल गई, अरे चाल दहेज प्रथा की चल गई, कैसे होए जो निवारो, मन को घर ना मिले नाते, बिन का हमारे बिटिया बारो। अरे मन को घर ना मिले नाते, बिन का हमारे बिटिया बारो। अरे जिनके घर लड़का देखन गए, उनके हाल सुनो भैया, जिनके घर लड़का देखन गए, उनके हाल सुनो भैया। हर द्वारे द्वारे में टटवा, हर बारे द्वारे में टटवा, सही बैठ वे घर नैया, अरे सही बैठ वे घर नैया। घर में एक कऊ बैलई नैया, अरे घर में एक कऊ बैलई नैया, बन फिरत है हर बारो, बन फिरत है हर बारो। मन को घर ना मिले नाते, बिन का हमारे बिटिया बारो। अरे चाल दहेज प्रथा की चल गई, कैसे हुए जो निर्वारो, कैसे हुए जो निर्वारो। धन्यवाद। रिया यादव ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और समाज का जो सबसे दारुण पक्ष है, जो करुण पक्ष है, कि आज भी हमारी बेटियों को जो माँ बाप बहुत शिद्दत से पालते हैं और एक ऐसे लड़के के साथ जब शादी होती है तो वहां पे उसको दहेज देना होता है। ये बुराई न केवल बुंदेलखंड में, हम समझते हैं पूरे भारत में है, और ये एक बड़ी बुराई है जो लोक में भी इसके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। तो रिया ने बहुत खूबसूरती के साथ दहेज प्रथा पर ये गीत गाए। तो साथियों, ये समझ सकते हैं कि हमारे लोक में भी दहेज प्रथा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। अब इसी कड़ी में मैं अपने दूसरे छात्र चतुरेश को आमंत्रित करूंगा विधवाओं की स्थिति पर, जो महिलाओं की जो हमारे यहाँ पे विधवा को लेकर हमारे बहुत सारी जो एक अलग प्रकार की सोच है वो हम देखते हैं, और एक संकीर्णता वाली जो सोच है उस पर हम हमारी जो समस्या बनी हुई है वो लोक में भी उस पर चिंता व्यक्त की गई है, और इसी को प्रस्तुत करते हैं हमारे छात्र करेंगे। चतुरेश। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चतुरेश कुमार अहरवार। मैं समाज में विधवा महिलाओं से संबंधित एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। मान चलो जाए सम्मान चलो जाए, पति के बिना पत्नी को जी जान चलो जाए। मान चलो जाए सम्मान चलो जाए, पति के बिना पत्नी को जी जान चलो जाए। वर्षा बिना जैसे बादल सूनो, पति के न होने से दुख होवे दूने। प्यार चला जाए बुहार चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चलो जाए। फूल बिना जैसे बाग है सूने, वैसे ही दुख होवे दूने। मान चला जाए सम्मान चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। धन्यवाद। ये थे चतुरेश, जिन्होंने विधवा स्त्री की दशा को बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पति के बिना पत्नी का कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। और सच है साथियों, न केवल बुंदेलखंड में, हम बघेलखंड की बात करें, अवध की बात करें, भोजपुर क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या किसी भी राज्य में, हम उत्तर भारत के राज्यों में बात करें, तो ये जो समस्या है ये बहुत गहरी है। और इसी में चतुरेश ने इसमें उस दर्द को पिरोया था इस लोकगीत में। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे MA थर्ड की ही दूसरी छात्रा राधा कुर्मी को मैं आमंत्रित करता हूं। वो महिलाओं की स्थिति पर बात करेंगी एक नए लोकगीत के साथ। नमस्ते, मेरा नाम राधा कुर्मी है और बुंदेलखंड के लोकगीतों की सीरीज में आज जो मेरा लोकगीत है वो स्त्रियों के ऊपर है, जिसमें जो भारी कर्जा है और बहुत ही गरीबी है, जिसमें पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है, तो ये स्त्रियों के ऊपर है। तो बाबुल हमारे कर्जा में डूबे सो, कैसे करें पीरे हाथ भले जू। बाबुल हमारे कर्जा में डूबे सो, कैसे करें पीरे हाथ भले जू।
आजुल हमारे अचल भये हैं सो दा आजू के कपे दोई हाथ भलेंजू आजुल हमारे अचल भये हैं सो आजी के कपे दोई हाथ भलेंजू बाबुल हमारे कर्जा में डूबे सो कैसे करें पीरे हाथ भलेंजू माई हमारी दुखन में डूबी सो को न देवे साथ भलेंजू बाबुल हमारे कर्जा में डूबे सो कैसे करें पीरे हाथ भलेंजू। धन्यवाद। साथियों, राधा ने जो अभी लोकगीत प्रस्तुत किया आपके बीच, ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि जो गरीबी है, और गरीबी में भी यदि किसी पिता के घर बेटी है, उसका विवाह करना और उसका जो बेटी का जो दर्द है, क्योंकि वो पिता की गरीबी को महसूस कर पा रही है और वो समझ पा रही है पिता की मजबूरी को, और इसको बहुत खूबसूरती के साथ, पूरे दर्द के साथ, पूरी शिद्दत के साथ राधा ने प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में मैं एक अस्त्र है शिक्षा, जिसके बारे में ज्योतिबा फुले बात करते हैं कि शिक्षा यदि नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इसलिए उसी शिक्षा की बात जो बुंदेलखंडी लोकगीतों में हम देखने को मिलती है, हमारे एक छात्र हैं प्रखर, वो आपके सामने लोकगीतों के माध्यम से महिला शिक्षा पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर कनकन है और जो मैं अगली कड़ी, इस कड़ी में जो प्रस्तुति है मेरी महिला शिक्षा को लेकर, जो बुंदेली लोकगीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो इस प्रकार है। सबको कहत सुनो सैया, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया, नहीं मायके में स्कूल मोरी ई में कारई भूल, खेलत कूदत सब दिन कढ़ गए, फिरत रही चराउत गैया, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया, सबको कहत सुनो सैया, जब से मैं इस घर में आई, दिन में रोटी रात ब्याई, चक्की पानी झारा फूकी, फुर्सत तन्नक मिलत नैया, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया, मोरी अब देवरानी आई, पढ़ी लिखी सब करें बड़ाई, बिना पढ़ी में अब ना रहो, देव पढ़ाए पढ़ो पैया, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया, देखो शोभा की भौजाई, अफसर बनी कार में जाई, पढ़े लिखे के बड़े ठाट हैं, देख छिपाए अपनों मियाँ, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया, महिला शिक्षा केंद्र खुल गए, सिलवो गुनवो सब चल गए, कभी स्वदेश के सर कहती, पढ़ो लिखो इनमें गुइया, गुरु बिना ज्ञान मिलत नैया। धन्यवाद। साथियों, प्रखर ने महिला शिक्षा की बात की और ये बताया कि एक लड़की जब नहीं पढ़ पाती है और आसपास के माहौल में देखती है कि कैसे दूसरी लड़कियां पढ़ के आगे बढ़ गई हैं, समाज में उनका मान सम्मान है, तो वो अपने को धिक्कारती है कि मेरा तो सिर्फ जीवन चूल्हा चौका और बर्तन और इसमें निकल गया। तो एक प्रकार से लोकगीत में उस दर्द को भी दिखाया गया है एक स्त्री का, जिसमें वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, और इस चीज को बहुत खूबसूरती से हमारे बीच रखा प्रखर कनकन ने। और अब इसी कड़ी में हमारे एक और छात्र हैं हिमांशु आचार्य, जो प्रस्तुत करेंगे बुंदेलखंड की माटी के लिए जो हमारा संघर्ष हुआ, जो फ्रीडम मूवमेंट है। और फ्रीडम मूवमेंट हम बात करें, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो बुंदेलखंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई, एक अलग प्रकार की लहर थी, और उसको हम लोकगीतों के माध्यम से बहुत खूबसूरती से समझ सकते हैं। तो इस कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हिमांशु को, तो हिमांशु आए और अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु आप सभी के समक्ष एक बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। आप इस लोकगीत के माध्यम से 1857 की क्रांति की एक झलक महसूस कर पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हिल गो सिंहासन गोरन को, हिल गो सिंहासन गोरन को, बुंदेली ललकारों में
वो दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों में, दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों में। 1857 में दुश्मन झांसी घेरी, 1857 में दुश्मन झांसी घेरी। बनी भवानी झांसी वाली पल भर करी न देरी, बनी भवानी झांसी वाली पल भर करी न देरी। खून की होली खेली रानी, खून की होली खेली रानी, संग बुंदेली सरदारों ने। दुश्मन मारो ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों ने, दुश्मन मारो ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों ने। जलकारी को रण में जिस दिन गोरों ने ललकारा, ले तलवार बनी रणचंडी दुश्मन को संघारा। आज तलक तक उस मर्दान की, आज तलक तक उस मर्दान की आती महक बहारों में। दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों ने, दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों में। बुंदेलों सा सानी जग में कोई नहीं है दूजा, बुंदेलों सा सानी जग में कोई नहीं है दूजा। गगन आरती करते जिनकी हम सब करते पूजा। कहे धमाल ये साल न जाए, कहे धमाल ये साल न जाए, होती विजय हजारों में। दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों में, दुश्मन मारे ढूंढ ढूंढ के बुंदेली बलकारों में। धन्यवाद साथी। तो ये थे हिमांशु जिन्होंने 1857 की क्रांति पर बात की। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने जो हमारे जो छात्र प्रियंका, रिया, चतुरेश, राधा, प्रखर और हिमांशु ने अलग अलग लोकगीत प्रस्तुत किए। इसमें से अधिकांश लोकगीत जो थे पहला बुंदेलखंड के परिचय पे था और बाकी जो लोकगीत थे वो महिलाओं की स्थिति पे थे। और अंतिम जो लोकगीत था वो बुंदेलखंड में जो 1857 की क्रांति की घटना थी उसको लेकर जो भावना थी उसको प्रकट की हिमांशु ने। तो साथियों, ये पहला वीडियो था जो ओरल ट्रेडिशन इन हिस्ट्री पर आधारित था और उसमें खास करके लोकगीत वाले हिस्सों को हमने लिया है। बहुत जल्द ही मैं आपके बीच दूसरा वीडियो लेके आऊंगा इन्हीं बच्चों के साथ और नए लोकगीतों के साथ, जिसमें हम कुछ और पहलू पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज वॉच माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।